मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या आपकी मंगल की दशा शुरू हो गई और आप डर रहे हैं कि आपकी किसी से लड़ाई ना हो जाए या कहीं आपको चोट ना लग जाए, क्योंकि ज्यादातर हम मंगल को इन्हीं चीजों से समझने लग जाते हैं। आज मैं मंगल की दशा के बारे में ही बताऊंगी। मैं डॉक्टर रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट। हम लोगों के मन में ज्योतिष को लेके बहुत सारे भ्रम होते हैं। ये सारे के सारे जो हमारे ग्रह हैं, इनके बारे में इतने सारे डाउट्स हमने अपने मन में बना रखे हैं कि हम खुद ही इनसे डरते रहते हैं। जब कोई कहता है आपकी शनि की दशा है, मंगल की दशा है, हम एकदम से डर जाते हैं। मंगल मतलब लड़ाई, मंगल मतलब चोट, अब हमारे साथ कुछ बुरा होगा, और हमारे मन में ऐसे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं और हम अकारण ही दशा आने से पहले ही पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाते हैं। अपने टाइम के लिए भी नेगेटिव हो जाते हैं और मंगल के लिए भी नेगेटिव हो जाते हैं, जबकि मंगल कहीं से भी नकारात्मक ग्रह नहीं है। मंगल बहुत ही सकारात्मक ग्रह है, पूरी तरीके से ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ ग्रह है। मंगल मतलब ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी। बताइए, ऊर्जा शक्ति के बिना क्या हम जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी सकते। मंगल तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे शरीर में हम मंगल को क्या लेते हैं? खून से लेते हैं। खून नहीं होगा तो बताइए कैसे जिएंगे हम? हमारी मांसपेशियां मंगल से जुड़ी हुई है, हमारे शरीर का स्टैमिना मंगल से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं। जहाँ मंगल हमें पराक्रम देता है, उत्तेजना देता है, वहीं मंगल सहन शक्ति भी देता है। मंगल दोनों चीज़ें देता है। लड़ाई करने की जो ताकत होती है ना, वो भी मंगल देता है, और जो सहन करने की ताकत होती है वो भी मंगल देता है। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे लिए। निर्णय लेने की क्षमता भी मंगल देता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, वो पता चलेगा आपके मंगल से कि आप कैसे डिसीजंस ले सकते हैं। कितनी जल्दी लेंगे, डिले लेंगे, या आप ले ही नहीं पाते, आप सोचते ही रह जाते हैं कि मैं क्या करूं, आप दूसरों पे डाल देते हैं। वो भी आपके मंगल से देखा जाएगा। मंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सकारात्मक है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम कभी भी ऐसा ना सोचे कि मंगल मतलब एक नकारात्मक ग्रह। हाँ, ज्योतिष में ज़रूर हम मंगल को पापी ग्रह मानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी इस दशा में आपके साथ पाप होगा या आप परेशानी मोल लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम पहले से ही किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी समय के लिए अपने मन में नकारात्मकता ले आएंगे, तो हमारे साथ कितना भी अच्छा हो जाए, हम बिल्कुल भी सकारात्मक और अच्छा महसूस करने ही नहीं वाले। देखिए, अगर हम मन से खुश नहीं है ना, तो कोई भी चीज़ हमारे लिए मायने नहीं रखती। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम इन ग्रहों को समझें और ये हमारे लिए क्या लेकर आते हैं, अपनी दशाओं में ये चीज़ भी समझें, और अपने मन से जो हमारे मन में डर है वो पूरी तरीके से निकाल दें। किसी भी ग्रह के लिए देखिए, कोई भी चीज़ जीवन में ना पूरी तरीके से सकारात्मक हो सकती है, ना पूरी तरीके से नकारात्मक हो सकती है। सारी चीज़ें साथ में आती है। कभी कभी गुस्सा करना जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, ऊर्जावान होना बहुत ज़रूरी होता है, लड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ हम घर में रोज़ सोचते हैं कि लड़ाई अच्छी नहीं है, वही ये लड़ाई एक पुलिस के लिए, एक सैनिक के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कौन है, और कभी कभी हर मनुष्य को अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ना भी पड़ता है और सहन भी करना पड़ता है। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम मंगल की दशा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें मंगल को समझना होगा। पूरी तरीके से हमारी ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ है मंगल। मंगल क्या देता है? हमें पराक्रम देता है, हिम्मत देता है, उत्तेजना देता है, हमारा स्टैमिना देने वाला ग्रह। बिना ऊर्जा के जीवन संभव ही नहीं है। हमारे जीवन में हमें हर चीज़ के लिए ऊर्जा चाहिए। जिंदे रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, सांस लेने के लिए ऊर्जा चाहिए, पानी पीने के लिए ऊर्जा चाहिए, खाना खाने के लिए ऊर्जा चाहिए, और खाने से भी हमें ऊर्जा मिलेगी। देखिए, जो स्रोत है वो ऊर्जा ही है। ये ऊर्जा, एनर्जी ही हमें हर एक से जोड़े रखती है। मंगल को हम ज्योतिष में सेनापति मानते हैं, राजा की बात मानने वाला, एक ऐसा सेनापति जो कि पूरी की पूरी सेना को सही तरीके से काम करने के लिए दिशा देता है। लीडरशिप क्वालिटी पूरी तरीके से मंगल से जुड़ी हुई है। जितने भी नेता हैं और जो भी अपनी फील्ड में एक उच्च पद पे बैठे हुए एक लीडर हैं, आप देखिए उनका मंगल जरूर अच्छा होगा। बिना मंगल के अच्छे हुए वो अपनी टीम को लीड कर ही नहीं सकते। हमें जीवन में निर्णय लेने के लिए, स्टैमिना बढ़ाने के लिए, कर्म करने के लिए मंगल चाहिए। उत्तेजना होगी
तभी तो हम किसी काम को करना चाहेंगे। उत्तेजना ही नहीं होगी तो हम क्या है, हम एक डिप्रेस बन जाएंगे, यूं ही सोचते रहेंगे हमें क्या करना है, हमें क्यों करना है, हमारे मन में चाव ही नहीं आएगा। उत्तेजना मन में आती है तभी तो जीने का चाव भी आता है। तो मंगल को कभी भी आप ये ना सोचें ये नेगेटिव ग्रह है और इसकी दशा आ जाएगी तो हम परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए, जब भी मंगल की दशा आपके जीवन में आएगी ना, चाहे वो महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, चाहे प्रत्यंतर प्राण सूक्ष्म छोटी दशाएं भी आ जाएंगी तो भी मंगल का इफेक्ट आएगा। हर ग्रह का आता है। मंगल की महादशा 7 साल की होती है। अगर आपकी अंतरदशा आ रही है तब भी आप देख सकते हैं। महादशा आ रही है तो आपको ज्यादा इस चीज को जानना चाहिए कि मंगल की दशा कैसी होती है। देखिए, मंगल जुड़ा हुआ है पराक्रम से। सबसे पहले ये बात तो आप याद रख लीजिए कि अब आप अपने अंदर एक पराक्रमी व्यक्ति को महसूस करेंगे। चाहे आप लोगों के सामने ना बोल पाए इन बातों को, लेकिन आप अपने अंदर उस हिम्मत को महसूस करेंगे। खुद के अंदर भी तो बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर आपको ठीक नहीं लगेगा तो आप सहन कर लेंगे, वो भी मंगल देता है। लेकिन हम खुद को भी सच नहीं बोल पाते हैं। दूसरों के सामने तो बहुत बड़ी बात है हिम्मत दिखाने की, हम अपने आप से भी हिम्मत नहीं दिखा सकते। तो आपके जीवन में हिम्मत आएगी, उत्तेजना आएगी, कुछ करने का मन करेगा, साहस आएगा, जीवन में बहुत जरूरी है। अगर आपका मंगल अच्छा होगा तो आपको बहुत अच्छी सहन शक्ति भी देगा। आप जीवन में निर्णय सही प्रकार से ले सकेंगे, कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ गुस्सा नहीं करना है, सारी चीजें आप समझ सकेंगे। आप ये सोच लीजिए कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ हलचल आ जाएगी। एक सा नहीं रखेगा मंगल आपको, जीवन में आपके चेंजेस लेकर आएगा। क्योंकि मंगल को क्या पसंद है, काम करना, ऊर्जा को आगे बढ़ना पसंद है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपना पराक्रम दिखाएंगे, हिम्मत दिखाएंगे, मन के अंदर आपकी हिम्मत आएगी, कुछ करना चाहेंगे। आप ऐसे आलस नहीं बैठे रहेंगे कि मैं यूं ही बैठा रहूं, नहीं, आप सोचेंगे मैं कोई काम करूं और आपको आनंद आएगा काम करने में, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। आप काम करेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी इनकम भी अच्छी होगी। अभी नहीं होगी तो कुछ समय बाद हो जाएगी। देखिए, अगर आप कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल जरूर मिलेगा। मंगल काल पुरुष की कुंडली में लग्नेश है और अष्टमेश है। लग्नेश भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अष्टमेश भी। लग्नेश का अर्थ है हम खुद और अष्टमेश का अर्थ है हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां, दिक्कतें, रुकावटें, इंश्योरेंस। देखिए, मंगल सेनापति है, राजा का काम करता है। तो इस दशा में आपको राजा की सपोर्ट मिलने वाली है। राजा का मतलब आपकी सरकार भी हो सकती है, आपके घर का जो मुख्य व्यक्ति है वो भी हो सकता है, और आपके ऑफिस का जो मुख्य व्यक्ति है वो भी हो सकता है। आपको उसकी भी सपोर्ट मिलेगी क्योंकि आप उसको मानने वाले बनेंगे। मंगल की दशा में आप कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे जो कि प्रशासन के विरुद्ध होगा। 2 नंबर के काम नहीं करना चाहता है व्यक्ति, हमेशा वही काम करना चाहता है जो सरकार की तरफ से ऑथराइज्ड हो, सही काम करना चाहता है और उसके लिए उसे सपोर्ट भी मिलती है। अपनी हिम्मत से आगे बढ़ना चाहता है, मेहनती बनता है व्यक्ति, खाली नहीं बैठना चाहता। देखिए कितनी अच्छी बात है, ये दशा आपको मेहनती बना रही है और जोड़ रही है आपकी मेहनत से, आपके पराक्रम से। और उसके बाद जब आप मेहनती होंगे, एक अच्छे काम करेंगे, आपको सरकार की सपोर्ट भी मिलेगी। ये हो गई अच्छी बात। अब मंगल क्या है, गुस्सा भी चढ़ा देता है। जो आप अगर चुप चुप रहते थे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बोलने वाले भी बन सकते हैं। अगर आपका मंगल स्ट्रांग हुआ तो आप लोगों को जो कुछ बोल नहीं पा रहे थे आप बोलने लग जाएंगे। हो सकता है कि वैसे आप लड़ाई झगड़े से डरें, लेकिन इस दशा में इस समय आप डर ना रहे हो। कोई कुछ बोले आप तपाक से उसको जवाब दे दें, फटाफट आप उसकी बात का आंसर कर दें। आप चुप नहीं रहे, आप चाह के भी अपने आप को रोक नहीं पाए। अरे मैं क्यों बोल रहा हूँ, जिस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ। अगर कोई चीज गलत है तो मैं क्यों बोल रहा हूँ। हो सकता है कि ये चीज आ जाए। और आप जिनके खिलाफ अभी तक लड़ नहीं पा रहे थे, हो सकता है वो लड़ने की आपकी हिम्मत आ जाए। आप सामने पड़े तो आप एकदम उन्हें कुछ बोल दें या लड़ाई कर लें। जिन चीजों से आप हो सकता है बचने की कोशिश कर रहे थे वो चीजें आपके जीवन में होने लगे। देखिए, थोड़ा बहुत अगर आप लड़ाई करते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये चीजें बढ़ रही हैं तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपका मंगल पीड़ित है। फिर देखना पड़ेगा कौन सा ग्रह उसको पीड़ित कर रहा है, उसकी डिग्री क्या है, कौन सी राशि में बैठा है। किसी भी ग्रह की दशा आती है ना तो ये डिपेंड करता है कि उसका शतबल कितना है, वो किस राशि में बैठा है, उसकी डिग्री कितनी है, किस किस के साथ बैठा है। बहुत सारी चीजें देखने के बाद ही हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि उस ग्रह की दशा कैसी हो। लेकिन कुछ नैसर्गिक उसकी ग्रह की अपनी क्वालिटीज होती हैं जो उस दशा में होती ही होती हैं।
वो चीज़ें उसकी दशा में ज़रूर होगी। जैसे शनि की दशा में आप डिप्रेस फील करते हैं, वैसे मंगल की दशा में आप बिल्कुल भी डिप्रेशन फील नहीं करेंगे। आप हमेशा सोचेंगे कि मुझे कुछ काम करना है। आप एक सिपाही की तरह हमेशा मेहनत करने के लिए अलर्ट रहेंगे, बुझेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। ऐसा नहीं लगेगा कि मैं जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, करूँगा नहीं। आप मेहनती बने और आपकी मेहनत को सपोर्ट भी मिलेगी। मंगल अच्छा होगा तो अच्छे डिसीजंस दिलाएगा, अच्छे काम कराएगा। अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं वो पीड़ित होगा तो आपके डिसीजंस में भी फर्क पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी में भी फर्क पड़ेगा। देखिए, किसी भी ग्रह की दशा हमारी पर्सनैलिटी में सबसे पहले चेंज लाती है, हमारी सोच में लाती है। हम उस तरीके की बातें सोचने लग जाते हैं जो उस ग्रह से संबंधित होती है। उसके बाद हमारे जीवन में वो ग्रह उसी तरीके की जो उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको लेकर आता है। वो हम अपने जीवन में सॉल्व करते हैं, वो वाले सारे के सारे काम तो उससे रिलेटेड होते हैं। हो सकता है आप काफ़ी समय से मकान लेना चाहते हो, ज़मीन लेना चाहते हो, आपकी बन आ रही हो, मंगल की दशा में कुछ ऐसा बने कि आप मकान ले सकते हो, आप ज़मीन ले सकते हो। ज़मीन से जुड़ा हुआ है मंगल, क्या पता कहीं ना कहीं आपकी मकान की परेशानी ये मंगल की दशा आके सॉल्व कर दे। जो भी किसी ग्रह के कार तत्व होते हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को सॉल्व करता है, उनसे जुड़े हुए कामों को कराता है। आपकी पर्सनैलिटी में चेंज लाएगा, आपके जीवन में उन तत्वों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनके लिए रास्ते खोलेगा और आपको दिशा दिखाएगा कि आप क्या उस बारे में कर सकते। अगर आप बहुत ही सीधा साधा सा खाना खाते हैं तो मंगल की दशा में बिल्कुल आप चटपटा खाना खाएंगे। आपको तीखा अच्छा लगेगा, मिर्ची अच्छी लगेगी। जहाँ आप हर जगह एकदम चुपचाप कोने में बैठ जाते थे हर बात के लिए, वहाँ आप आगे आएंगे लोगों के और बोलेंगे हर चीज़ों को। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आएगी और आप चीज़ों को लेने की क्षमता करेंगे कि हाँ, मैं आगे बढ़ के इस काम को कर सकता हूँ। जो आपके अंदर हिम्मत नहीं आ रही थी वो भी आएगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में ऊर्जा को लेकर आएगा, हिम्मत को लेकर आएगा, स्टेमिना को लेकर आएगा। अगर आपका मंगल खराब होगा तो मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अगर नहीं खराब है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आप अच्छे अच्छे डिसीजंस लेंगे, आप अच्छे अच्छे काम करेंगे और आपको आगे उनकी सपोर्ट भी मिलेगी। आज के लिए इतना ही। मैं फिर बहुत सारी ग्रहों की बातें लेकर के आऊँगी। मैं डॉक्टर रमा। नमस्कार।